आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास का अद्भुत ट्रिक। समास का आप एक ट्रिक नहीं, बहुत ट्रिक बताएँगे। उस ट्रिक पर आपको एक भी सवाल नहीं है, 1 नैनो सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। समास आपको तनिक भी पहचान में नहीं आता है, समास में बहुत परेशान है। तो आज जो समास का आपको जड़ से ही खत्म कर देंगे, पूरा समस्या आपको जड़ से ही। पिछले वर्ष पूछा गया था एग्ज़ाम में आपसे, समास के कौन-सा मेल, समास में किसका मेल होता है? समास का अर्थ क्या होता है? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास में कौन-कौन से आपको कहाँ पर कौन से ट्रिक लगाना है, सभी ट्रिक हम इस वीडियो में बताएँगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोग देख लेते हैं, तो 100% आपको कहीं से समास में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप देखते ही 1 नैनो सेकंड में आप आंसर लगा दीजिएगा। देखिएगा आंसर लगाइए, देखिएगा आंसर लगाइएगा। तो अब इस सभी ट्रिक को आप इस वीडियो में एक ट्रिक नहीं बताने वाले, बहुत सारे ट्रिक है। ट्रिक के आप देख लेते हैं तो आप लोग तो इसमें से समास में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और समास में आप पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 नंबर आपको कंप्लीट जब बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, ये बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी समास, हिंदी, व्याकरण के जितना भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है, उन सभी का हम ट्रिक लाकर ट्रिक के माध्यम से आपको बताएँगे, ठीक है ना? चलिए, समास को पढ़ते हैं पहले। समास में किसका मेल होता है? पिछले वर्ष पूछा गया था। समास में किसका मेल होता है? तो शब्दों का मेल होता है। शब्द में है ना, समास में किसका मेल हो? शब्दों का मेल से बनता है समास। तो शब्द के मेल से बनता है समास, है ना? और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या इसके संक्षिप्त भी बोलते हैं। और समास का जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर, है ना, परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को समास कहते हैं, ठीक है ना? तो दो या दो से अधिक शब्द का परस्पर संबंध बनाता बताने वाले हैं, है ना, बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास कितने भेद है? समास के 6 भेद है। कितने भेद है? समास का पूछेगा एग्जाम में, समास के कितने भेद है? 6 भेद है। और पहले हम देखिए समास किसने भी कितने भेद है, तो ये भेद है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। समास कितने भेद है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो पहले हम तत्पुरुष समास के पढ़ते हैं, ठीक है ना? पहले हम तत्पुरुष समास के पढ़ते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद है? 6 भेद है। पूरा देखिए, अब इस लाइन से ट्रिक आपको चालू होगा, ठीक है ना? तो आपको ये सब याद करने की जरूरत है। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। और उसमें समास में 6 प्रकार के तत्पुरुष है। एक समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार, है ना? तत्पुरुष को भी 6 भेद है और समास को भी 6 भेद है। तो तत्पुरुष हम क्या पढ़ेंगे? आप पढ़े होंगे कारक, आप पढ़े होंगे कारक, आप पढ़े होंगे कारक के बाद, है ना, इसके बाद हम कारक ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना? कारक के ट्रिक ले आ देंगे, ठीक है ना? तो इसके बाद हम कारक पढ़ा देंगे। कारक में आप पढ़े होंगे हो सकते हैं। तो कर्मधारय समास, है ना, आपको पढ़ना है। क्रम तत्पुरुष, है ना, करण तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना? अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 आपको पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम इस लाइन से आपको ट्रिक स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है कर्म तत्पुरुष है। पहला है कर्म तत्पुरुष। ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रिक क्या है? को। जिस भी शब्द में को आए, तो आपको क्या लगा देना है? कर्म तत्पुरुष लगा देना है। को आए, कर्म तत्पुरुष लगा देना है। जैसे कि मतदाता, मत को देने वाला, को आया, मत को देने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्राम, है ना, ग्रामगत, ग्राम को गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शरणगत, शरण को आया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, स्वर्ग को प्राप्त किया। तो जितना भी है को आया, जितना भी शब्द में को आया है, वो जितना भी शब्द में को आया है, कौन सा तत्पुरुष है? कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष। आपको लगा जितना भी को देखिए कर्म तत्पुरुष लगा दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या है? ट्रिक क्या है? जिस भी समास में से आए, पहला बताए थे को आए उसे कर्म तत्पुरुष लगेगा, और दूसरा बताए से आए उसे करण तत्पुरुष लगेगा। तो जिस भी शब्द में से आए वह कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष। जैसे देखिए, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, है ना, मुँह से मांग। गुण युक्त, गुण से युक्त, है ना, गुण से युक्त हो जाएगा, गुण से युक्त। तो जितना भी शब्द आए वो इसमें से आए, तो उसमें कौन लगेगा? करण तत्पुरुष। को आए कर्म तत्पुरुष, ठीक है ना? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है संप्रदान तत्पुरुष? ट्रिक क्या है? ट्रिक जिस भी शब्द में के लिए शब्द आए,
वो कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष। देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। क्या यह के लिए, के लिए, के लिए, क्या यह है? के लिए, के लिए, के लिए, इसमें के लिए है संप्रदान तत्पुरुष, के लिए है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है ना। चलिए अपदान तत्पुरुष क्या है? तो अप्रदान तत्पुरुष में देखिए करण में भी से है, तो इसमें से है तो जुड़ाव का बोध होता है, लेकिन इसमें अलगाव का बोध होगा, ठीक है ना, इसमें अलगाव का बोध होगा। पहले देखिए अपदान तत्पुरुष से अलग हो। देखिए धन से है ना, धनहीन, तो धन से हीन मतलब धन से अलग हो, धन से हीन मतलब धन से अलग हो। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट होना, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले इस बार, तो बोर्ड एग्जाम में 450 को लक्ष्य बनाए हैं, आपको 350 नंबर आपको आया, 350 नंबर आया तो आपको क्या हो गए? लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, लक्ष्य से क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। तो उसे ही कहते हैं लक्ष्य से भ्रष्ट, मतलब कि अपने लक्ष्य को छोड़ देना, ठीक है ना। तो इसे हम धन ही, तो इसे हम क्या करें? अलग हो गया, आप इस लक्ष्य से आप अलग हो गए, ठीक है ना। तो क्रियाहीन, क्रिया से हीन, आप किसी भी काम को कर रहे हैं उस क्रिया को एक है ना छोड़ दिए, एकदम आपको छोड़ दिए, तो क्या होगा? आप क्रिया से अलग हो गए, तो क्या क्रियाहीन। तो ये कौन सा? जितना भी समास में है ना, जो भी है ना शब्द में अलग का बोध हो, अलगाव का बोध हो, वो अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है? संबंध तत्पुरुष समझ में आए तो एक और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और वीडियो को देखा, जहाँ पर आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग, वीडियो अच्छा लगे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिए संप्रदान तत्पुरुष क्या है? जिस भी शब्द में का, के, की, रा है, ये रा, रे, री सब का लुप्त हो, वो संप्रदान तत्पुरुष आप लगा दीजिएगा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, का आया संप्रदान तत्पुरुष लगा दिया। दिनचर्या, दिन के है ना, दिन की चर्या, दिन की चर्या या दिन का चर्या है आया। भारत रत्न, भारत का रत्न है ना, भारत का रत्न, का आया, की आया, का आया। देखिए इसमें है संप्रदान है ना, संबंध तत्पुरुष लगा दीजिएगा। अगला देखते हैं अंतिम है तत्पुरुष का अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। ट्रिक क्या है? ट्रिक है में पर, जिस भी शब्द में पर आए वो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो पहला नीति पूर्ण, नीति पूर्ण, नीति में पूर्ण, में आया अधिकरण तत्पुरुष लगा दीजिए। अविश्वास, आत्मा आत्मविश्वास, तो आत्मा पर विश्वास, पर आया तो क्या है? पर है, पर लगा दीजिएगा अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष। तो हम इसमें बताया है क्या? इस तत्पुरुष कितने बार 6 प्रकार के होते हैं। एक एक तत्पुरुष पर जिस भी समास में को का लोप्त हो उस कर्म तत्पुरुष लगाइएगा। और अगला बताया करण तत्पुरुष में से मतलब जुड़ाव का बोध हो तो उसमें क्या लगाइएगा? करण तत्पुरुष। उसके बाद बताया है संप्रदान तत्पुरुष, जिस भी शब्द में के को या के लिए आए वो संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद देखिए अपदान तत्पुरुष में क्या बताया है? से अलगाव का बोध हो, धनहीन जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, क्रियाहीन समय आए अपदांत पुरुष। और संबंध के में बताइए का, के, की, रा, रे, री। देखिए का, के, की सभी जितना भी आए, रा, रे, री जितना भी आए संप्रदाय में संबंध में लगा दीजिएगा। इनको अधिकरण तत्पुरुष बताया में पर का लुप्त हो, नीति से है ना, नीति से निपुण। तो क्या बताया? नीति से निपुण, तो आत्मा पर विश्वास करना, पर में ये सभी अधिकरण तत्पुरुष। तो पहला हम समास पढ़ लिए, पहला भेद समास का पढ़ लिया। दूसरा भेद है द्वंद्व समास। तत्पुरुष के 6 भेद के पढ़ लिए और द्वंद्व समास में कोई भेद नहीं, सिर्फ एक ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो द्वंद्व तत्पुरुष नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास है ये। द्वंद्व समास में क्या देखिए इसका अर्थ क्या होता है? समास में पूर्व पद मतलब पहला पद है ना, पहला पद उत्तर पद दोनों ही मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होता है, दोनों ही प्रधान होता है, उसे द्वंद्व तत्पुरुष कहते हैं ना, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ट्रिक क्या है? ट्रिक है द्वंद्व समास में अधिकतर योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यह योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का लुप्त होता है, ठीक है ना। और हर योजक चिन्ह वाला जो है द्वंद्व तत्पुरुष नहीं होता है। आगे हम बताएंगे आपको, आगे देखिएगा। ट्रिक क्या है? एक दूसरा ट्रिक है द्वंद्व तत्पुरुष है ना, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लुप्त होता है, और विभक्ति या योजक चिन्ह ये दोनों का लुप्त होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे
माता और पिता, योजक चिन्ह है माता और पिता। जिस भी समास है ना, जिस भी समास में वो योजक चिन्ह आए या विलोम शब्द आए, उल्टा जिसपे उल्टा हो, ठीक है ना। जैसे कि राम सीता उल्टा है, और जिसमें समास में राम राम लिखा रहेगा, जिसमें समास में राम राम लिखा रहेगा, योजक चिन्ह है लेकिन दोबारा रिपीट हुआ संख्या है ना, दोबारा रिपीट हुआ शब्द, वो कौन सा तत्पुरुष होगा, ये द्वंद्व समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं अव्ययभाव समास होगा। तो आगे हम बताएंगे, उस पर आइए हम बताते हैं। जिस भी समास में है ना, जिस भी समास से विलोम आए, विलोम शब्द आए, जैसे कि उल्टा सीधा आए, तो उसे द्वंद्व समास पुरुष है ना, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, राम कृष्ण, अन्न जल, दुख सुख, आटा दाल, ये सब विलोम शब्द है ना। आटा के विलोम शब्द क्या होगा, आटा के विलोम दाल होगा। राम के विलोम शब्द कृष्ण, सुख का विलोम शब्द दुख, अन्न के विलोम शब्द जल, माता के विलोम शब्द पिता, ये सभी विलोम शब्द है ना। तो जितना भी विलोम शब्द आएगा वह द्वंद्व समास में आप लगा दीजिएगा। तो चलिए दूसरा है द्विगु समास है ना, द्विगु समास। द्विगु समास में किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक मतलब 1 2 3 ये इसमें के संख्या है। जैसे देखिए नौ रतन, 9 रत्नों का समूह, 9 आया क्या, या 9 आया है ना, संख्यावाचक आया है ना, द्विगु समास। सप्तद्वीप 7 आया, कितना आया 7 आया, द्विगु समास लगा दे। 3 है ना, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, 3 आया, फर्स्ट में 3 आया, लेकिन 9 सप्त त्रि सप्त मंजिल, ये कितना सब में सौत आया, सौत 7 आया इसमें भी, तो क्या लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा त्रि है ना, द्विगु समास लगा। त्रिभुवन आए, सप्तमंजिल आया, चौराहा आया, द्विगु समास, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा चौथा क्वेश्चन है, चौथा आपको समास पढ़ना है क्रमधारय समास। क्या पढ़ना है, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास से क्या है, अंत में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कुछ, आपको उदाहरण के साथ बहुत समझ आ जाएगा। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण और उत्तर पद मतलब दूसरा पद विशेष को है ना, विशेष हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। किसे कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक क्या है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता क्या है, जैसे कि राम भूटा है, राम छोटा है, ये कितना है, राम क्या है, भुट्टा है, तो क्या विशेषता है। देखिए पहले देखिए कर काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च क्या है, मिर्च कैसा है, काली है, मिर्च कैसा है, काली है। नील कण है ना, नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो कमल कैसा है, नीला, इसे विशेषता बताया। जो कमल का विशेषता क्या है, नीला। पीताम्बर, पीता है ना, पित जो है अंबर, तो पीला है जो अंबर है ना। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, क्या है, चंद्र के कैसा मुख है ना, तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान, विशेषता क्या है, चंद्र के समान, ठीक है। सबकी जितना भी शब्द विशेषता पता है वो क्रमधारय समास लगा दीजिएगा। अव्ययभाव समास देखिए, अव्ययभाव समास जिस शब्द मास में पूर्व पद मतलब पहला पद अव्यय हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रत्येक ट्रिक क्या है, प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे कि यह देखिए यथा, जिस भी शब्द में, जिस भी शब्द में आप यथा देखिए, यथा देख लीजिएगा, बिना बिना सोचे समझे आप अव्ययभाव समास पर लगाइए। जिस भी शब्द में अव्ययभाव, पहले यथा देखिए, जिस भी शब्द में कुछ भी रहे अंत में, कुछ भी रहे अंत में, लेकिन शुरू में यथा है, तो आप कौन सा समास लगाइएगा, अव्ययभाव समास लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यथा स्थान या यथाशक्ति रहे, तो इसे क्या लगाइएगा, अव्ययभाव समास। अब आजीवन, जीवन भर, इसमें योजक चिन्ह है लेकिन आप है ना द्वंद्व समास नहीं लगाइए, इसे अव्ययभाव समास लगाइएगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन है ना, इसका है यथा है, यह यथा समय है, यथा समय के अनुसार अव्ययभाव समास। देखिए इसमें क्या है, रात रात है, क्या है, रात रात है, रात रात है, राम राम है, दिन दिन है, सभी जो है एक ही रिपीट हो रहा है, शब्द रिपीट है, शब्द रिपीट है, ऐसे योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह देख के आप द्वंद्व समास नहीं लगा दीजिएगा, है ना, द्वंद्व समास नहीं लगा दीजिएगा। इसमें योजक चिन्ह है लेकिन इसमें शब्द रिपीट है, जैसे कि राम होता है, जैसे कि राम है और सीता होता है, ऐसे राम है सीता, राम सीता होता है ना, राम सीता है, तो आप द्वंद्व लगाइए। लेकिन राम राम है उसमें अव्ययभाव समास लगाइए। जिस भी शब्द में शब्द रिपीट हो वो अव्ययभाव समास आप लगा दीजिएगा। अब जिस भी शब्द में विलोम हो, जैसे कि आगे, आगे के पीछे, आगे के पीछे, आगे के पीछे, तो आगे के पीछे हो जाए कौन सा समास होगा, आगे और पीछे। जब विलोम है तो विलोम हो जाए क्या, द्वंद्व है ना,
द्वंद्व समास हो जाएगा। अब अंतिम है, आपको अंतिम में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कौन सा ट्रिक है, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद है दोनों पद के माध्यम से एक विशेष मतलब कि तीसरा अर्थ बताए है ना बोध हो, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ट्रिक क्या है, जिस शब्द में अधिकतर अधिकतर ज़्यादातर भगवान का ही नाम आए, भगवान का नाम आए, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि देखिए दशानंद, दशानंद मतलब क्या होता है, 10 मुख है, जिससे 10 मुख है ना, 10 मुख है अर्थात रावण। तीसरा का बोध हुआ, तीसरा का बोध है जिस 10 मुख है जिनके अर्थात रावण। रावण का तीसरा बोध हुआ, जैसे कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीसरा का बोध हुआ, जैसे भगवान मान लीजिए भगवान है तो इस क्या होगा, राम, रावण हो गया, तो रावण में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। और आगे देखते हैं, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, शिव जी का नाम आया, भगवान का नाम आया, भगवान का नाम आया, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है, हाँ लंबा उदर है जिसका लंबा है उदर अर्थात श्री गणेश, तो गणेश में भगवान का नाम आया, तो भगवान का नाम आया, बहुब्रीहि समास, है ना। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है ना। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, आइए बताते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, त्रि आया, त्रि बताए थे ना, संख्यावाचक आए, संख्यावाचक आए, संख्यावाचक, तो कौन सा समास लगाइएगा, द्विगु समास लगाइएगा। संख्यावाचक आए, द्विगु समास लगाइएगा, बताए थे पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा में क्वेश्चन, नीलकंठ, नीला है ना, नीला है जिसका कंठ अर्थात नीला किसके कंठ रहता है, शंकर का। नीला किसके कंठ रहता है, शंकर का, शंकर अर्थात शिव का, शिव का है ना, शिव का नीला कंठ रहता है, शिव मतलब भगवान महाभा है ना, तो महाकाली, ठीक है ना। तो इसका कौन सा समास लगेगा, नीलकंठ है तो इसे कौन सा समास लगेगा, भगवान का जिसमें बोध है वो बहुब्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, चंद्रमुखी में चंद्र के समान मुख, जिसे देखिए विशेष अर्थ धारण कर ले, देखिए आइए बताते हैं, यहाँ बताए थे, यहाँ बताए थे, आइए देखते हैं। देखिए चंद्रमुखी बताए थे ना, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, चंद्र के समान मुख, कौन सा बताए थे, कर्मधारय समास। ये विशेष बताने वाले, विशेषता बताने वाले, तो विशेषता क्या है इसका, है ना, विशेषता क्या है इसका, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है, किसका मुख है, चंद्र के समान, तो विशेषता बताया तो कर्मधारय समास, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, क्या राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा, तो राधा कृष्ण बताए थे ना, जिस भी समय योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, जैसे विलोम है ना, राधा के कृष्ण होगा, राधा के विलोम से क्या होगा, कृष्ण होगा, तो कृष्ण होगा तो इसे द्वंद्व है ना, तो द्वंद्व समास लगेगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसी में दे दे, इसी में आपको दे देता है राधा, राधा और राधा, कौन सा समास होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, राधा और राधा कौन सा समास होगा। माता, माता कौन सा समास होगा, माता और पिता कौन सा समास होगा, तो माता पिता द्वंद्व और राधा राधा अव्ययभाव समास होगा, ठीक है ना। चलिए चौथा, चौथा क्वेश्चन देख लिए। पंचमा क्वेश्चन है, यथाशक्ति, बताते हैं यथा जिस भी समझ में है ना, शब्द में आए यथा, तो अव्ययभाव बिना सोचे समझे अव्ययभाव लगा देना है, ठीक है ना। तो यथा आया, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव। और आज की क्लास में, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको आगे के ट्रिक भी आपको बताएंगे, देखने के लिए मिलेगा इस चैनल पर। जितना भी हिंदी व्याकरण का जितना भी टॉपिक है, सभी पर हम टॉपिक पर ट्रिक है ना, के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप लोग आपको ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे, ठीक है ना। और पता ही आपको है, 40 ऑब्जेक्टिव आपको बुक्स रहेगा और 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से रहेगा। 60 में से इतना गारंटी लेते हैं हम, 40 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, और बुक्स में से आप लगभग आपसे 30 प्लस ही बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ये सभी, ये 40 और 30 कितना आपसे 70 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। तो आप लोग ग्रामर के जितना भी टॉपिक है सभी का ट्रिक देखना चाहते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अगला ट्रिक हम कारक पर लाएंगे, कारक का अगला ट्रिक लाएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जहाँ पर कोई दिक्कत है, आपको अगला क्लास में हम बता देंगे।